नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। यूपी मीडिया आपके लिए डेली लाता है उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी और ताजा खबरें। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, यूपी में रोडवेज बसों में यात्रा फ्री उमड़ी। महिलाओं की भीड़, रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए रोडवेज बसों में फ्री यात्रा की सुविधा दी गई है। इसके चलते बसों में भयंकर भीड़ उमड़ पड़ी। लखनऊ के आलमबाग, कमता, कैसरबाग, चारबाग बस अड्डों से रवाना होने वाली हर बस फुल रही। यात्रियों को खड़े होकर सफर करना पड़ा। बस में प्रवेश के लिए महिलाओं को भी खासी मशक्कत करनी पड़ी। शुक्रवार की सुबह से शुरू हुई रोडवेज बसों में फ्री बस यात्रा का लाभ उठाने के लिए महिलाएं पहुंची। रक्षाबंधन से पूर्व महिलाएं सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई, गोरखपुर, बस्ती सहित कई जिलों के लिए रवाना होने लगीं। कमता बस अड्डे की स्थिति यह रही कि बस के आते ही प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्रियों की मशक्कत शुरू हो जाती। बस आई, प्लेटफॉर्म पर लगने से पहले ही फुल हो गई। आज प्रदेश के 30 जिलों में भारी बरसात का येलो अलर्ट। उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में भारी मानसूनी बारिश लगातार जारी है। प्रयागराज, वाराणसी, बदायूं, उन्नाव, कानपुर समेत उत्तर से दक्षिण तक प्रदेश के लगभग 24 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। मौसम विभाग की माने तो बारिश से फिलहाल एक हफ्ते राहत की उम्मीद नहीं है। बंगाल की खाड़ी में उठी हलचल और उत्तरी उड़ीसा में चक्रवाती परिसंचरण के असर से 11 अगस्त से दोबारा प्रदेश के विभिन्न इलाकों में भारी बारिश का दौर शुरू होने के संकेत हैं। यहाँ है भारी बारिश की संभावना, जिसमें बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, लखीमपुर खीरी, फर्रुखाबाद, कतरौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, महोबा, ललितपुर एवं आसपास के इलाकों में। यूपी में ईवी रखने वालों को लेना होगा अलग कनेक्शन। बिजली पड़ सकती है महंगी। बिजली की नई दरें तय करने के लिए अगर पावर कॉर्पोरेशन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया तो इलेक्ट्रिक वाहन रखने वाले लोगों को चार्जिंग महंगी पड़ सकती है। उनके पास दो विकल्प होंगे कि या तो वे चार्जिंग के लिए ज्यादा शुल्क अदा करें या वाहनों की चार्जिंग के लिए अलग कनेक्शन लें। नई दरें तय करने के लिए पावर कॉर्पोरेशन के प्रस्ताव पर सुनवाई की प्रक्रिया पूरी हो चुकी और अब आयोग सभी पहलुओं की समीक्षा कर रहा है। पावर कॉर्पोरेशन ने घरेलू बिजली की दरों में बढ़ोतरी और इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग की पुरानी दरें ही बरकरार रखने का प्रस्ताव दिया है। 6 महीने पहले 150 करोड़ रुपए की लागत से बना ओवरब्रिज धंसा। लखनऊ हाईवे पर शहादतगंज बाईपास तिराहे पर 150 करोड़ रुपए की लागत से बना ओवरब्रिज धंस गया। इस कारण यातायात रोकना पड़ा। इसका निर्माण 6 माह पहले हुआ था। इतनी जल्दी ओवरब्रिज धंसने से इसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़ा हो गया। इसकी बाउंड्री पर भी दरारें साफ दिखाई दे रही हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थानीय इकाई को शुक्रवार सुबह पुल की सड़क धंसने की जानकारी हुई। तुरंत अधिकारी व इंजीनियर मौके पर पहुंचे और पुल पर आवागमन बंद कर दिया। सीएम योगी बोले, हम जिएंगे स्वदेशी के लिए, मरेंगे देश के लिए। स्वदेशी हमारे जीवन का ध्येय बने, जीवन का मंत्र बने। हम स्वदेशी के लिए जिएंगे और देश के लिए मरेंगे। विदेशी को त्यागने की जरूरत है। राष्ट्रभक्ति की इस पराकाष्ठा के साथ जब भारत आगे बढ़ेगा तो दुनिया की कोई ताकत भारत का बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। यह कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। वह शुक्रवार को काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह के समापन पर काकोरी में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने बलिदानी क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही यह भी बताया कि 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा, जिससे जुड़े। सीएम ने काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना पर आधारित एक पुस्तक का भी विमोचन किया। शाही मस्जिद ईदगाह के सचिव सभासद समेत 7 के खिलाफ रिपोर्ट। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट मथुरा के अध्यक्ष आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज की कार में वर्ष 2022 में विस्फोटक डालकर आग लगाने और धमकी देने के मामले में कार्रवाई हुई है। कोर्ट के आदेश पर शाही मस्जिद ईदगाह के सचिव तनवीर अहमद, कांधला के सभासद अफजाल समेत 7 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है।
कानपुर जेल से बंदी फरार किस रास्ते से भागा किसी को नहीं पता। कानपुर जेल से शुक्रवार देर रात एक बंदी फरार हो गया। जानकारी मिलते ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। बंदियों की गिनती शुरू कराई गई तो एक बंदी कम निकला, लेकिन उसके भागने का जेल प्रशासन और पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। कोतवाली पुलिस जेल से भागे बंदी की तलाश में जुटी है। जाजमऊ से मर्डर केस में जेल गया तिवारीपुर निवासी असरुद्दीन शुक्रवार शाम को जेल से लापता हो गया। मामले की जानकारी जेल अधीक्षक को उस समय हुई जब कैदियों की गिनती की जा रही थी। जानकारी मिलने के बाद जेल अधीक्षक बीडी पांडे समेत अन्य लोग कैदी असरुद्दीन को जेल के अंदर तलाशते रहे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। आनन फानन में घटना की जानकारी पुलिस के आलाधिकारियों को दी गई। घेवर के भाव बेचा जा रहा गत्ते का डिब्बा, 10 दुकानदारों पर कार्रवाई। बाट माप विभाग के नियमों को ताक पर रखने वाले 10 दुकानदारों के खिलाफ अधिकारियों ने कार्रवाई की है। ये दुकानदार 80 से 120 ग्राम तक की घटतोली कर रहे थे। अधिकारियों ने सभी का चालान किया है। रक्षाबंधन त्योहार को देखते हुए दुकानदारों ने घटतौली करना शुरू कर दी है। इसी को देखते हुए जिला विधिक माप विज्ञान अधिकारी पवन यादव ने शुक्रवार को मिठाई के कई प्रतिष्ठानों पर छापा मारा। इस दौरान करीब 25 प्रतिष्ठानों पर डिब्बों का वजन तौला। इसमें 10 दुकानदार ऐसे मिले तो घेवर व अन्य मिठाइयों के साथ डिब्बे का वजन तौल रहे थे। ग्राहक को 80 से 120 ग्राम मिठाई का चूना लगा रहे थे। बाराबंकी सड़क हादसे पर योगी आदित्यनाथ ने जताया गहरा शोक। मृतकों के परिजनों को 5 लाख सहायता का ऐलान। जनपद बाराबंकी में शुक्रवार सुबह हुए भीषण सड़क हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। मूसलाधार बारिश के बीच एक गूलर का विशालकाय पेड़ सड़क से गुजर रही उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की अनुबंधित बस पर गिर गया। इस दर्दनाक हादसे में बस चालक समेत 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई यात्री घायल हो गए। मृतकों में 4 महिला शिक्षक भी शामिल हैं। जैदपुर थाना क्षेत्र के राजा बाजार के पास हुई इस घटना में बस की छत और खिड़कियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। अचानक हुई इस घटना से बस में अफरा तफरी मच गई और चीख पुकार के बीच कई यात्री बस के अंदर फंस गए। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और बचाव दल को सूचना दी। सुप्रीम कोर्ट की बांके बिहारी ट्रस्ट पर अस्थायी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने बांके बिहारी ट्रस्ट पर अस्थायी रोक लगा दी। शुक्रवार को कोर्ट ने कहा बांके बिहारी मंदिर न्यास अध्यादेश 2025 के तहत समिति के संचालन को सस्पेंड किया जा रहा है। कोर्ट ने अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को हाई कोर्ट ट्रांसफर किया है। दरअसल 15 मई को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को मंदिर के धन का उपयोग कॉरिडोर विकास के लिए और मंदिर के आसपास की 5 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने की अनुमति दी। शर्त यह थी कि अधिग्रहित भूमि ठाकुर जी के नाम पर पंजीकृत होगी। काशी वासियों ध्यान दें, स्मार्ट मीटर के साथ चेक मीटर लगाना होगा जरूरी। बिजली निगम की ओर से लगवाए जा रहे स्मार्ट मीटर की गड़बड़ी को लेकर उपभोक्ता परेशान हो गए हैं। पिछले दिनों 5 दिन तक चले मेगा कैंप में ऐसे 1-2 नहीं बल्कि 3000 से अधिक शिकायत बिजली बिल में गड़बड़ी की आई थी। अब स्मार्ट मीटर के साथ उपभोक्ताओं के घर चेक मीटर लगाना जरूरी कर दिया गया है। यूपी से चली देश की पहली 355 वैगनों वाली 4.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी पूर्व मध्य रेल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल ने एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए 4.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का सफल संचालन किया है। यह अब तक भारतीय रेल की सबसे लंबी मालगाड़ी बन गई है। 7 अगस्त 2025 को दोपहर 2:20 डीडीयू मंडल के गंज ख्वाजा स्टेशन से रुद्रास्त्र को गढ़वा रोड के लिए रवाना किया गया। यह अभूतपूर्व मालगाड़ी 6 खाली बॉक्सन रेक को जोड़कर तैयार की गई, जिसमें कुल 354 वैगन और 7 इंजन लगाए गए। ट्रेन ने पहले डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर और फिर भारतीय रेल के सामान्य ट्रैक पर सफर किया। संभल के सीओ अनुज चौधरी का प्रमोशन। एएसपी बने संभल के सीओ अनुज चौधरी को प्रमोशन मिल गया है। सरकार ने उन्हें एडिशनल एसपी बनाया है। शुक्रवार देर रात आदेश जारी किया गया। 2012 बैच के पीपीएस अफसर अनुज स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती हुए थे। स्पोर्ट्स कोटे से इस पद तक पहुंचने वाले वह यूपी पुलिस के पहले अफसर हैं। इससे पहले स्पोर्ट्स कोटे से कोई भी पुलिसकर्मी एडिशनल एसपी के पद तक नहीं पहुंचा था। अनुज चौधरी संभल हिंसा के बाद सुर्खियों में आए थे। हिंसा के दौरान उनके पैर में गोली लगी थी। अनुज चौधरी ने कहा था, साल में होली एक बार आती है, जुमा 52 बार आता है। उनके इस बयान का समर्थन सीएम योगी ने भी किया था। कहा था, पहलवान है, पहलवान की तरह ही बोलेगा।
आंगनबाड़ी केंद्रों को मिला सहयोग। पालिका अध्यक्ष ने 20 कार्यकर्त्रियों को दिए सिलेंडर और चूल्हे। बाल विकास परियोजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भोजन बनाने के लिए मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। इसी योजना के तहत माता पोखरा स्थित मऊ गैस एजेंसी में नगर पालिका अध्यक्ष अरशद जमाल ने 20 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मुफ्त गैस कनेक्शन वितरित किए। इसमें एक सिलेंडर और एक चूल्हा शामिल था। कार्यक्रम में मौजूद बाल विकास परियोजना अधिकारी रंजीत कुमार ने बताया कि नगर पालिका परिषद क्षेत्र में संचालित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत शहर के 17 आंगनबाड़ी केंद्र और बाल विकास परियोजना कोपागंज के 3 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। ये सभी नगर पालिका द्वारा संचालित हो रहे हैं। सीएम युवा उद्यमी अभियान में 4 महीने में 2 लाख आवेदन। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना प्रदेश के युवाओं की पसंद बन गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के 4 महीने में अब तक 2 लाख आवेदन आ चुके हैं, जबकि वित्तीय वर्ष 2025 से 26 का लक्ष्य 1,50,00,000 रखा है। योजना का लाभ देने में जौनपुर ने प्रथम, आजमगढ़ ने दूसरा और लखनऊ ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। योजना के तहत वर्तमान 1,58,595 आवेदनों को बैंक को फॉरवर्ड कर दिया गया है। इनमें से 45,463 आवेदनों को बैंक ने लोन देने की स्वीकृति दे दी है, जबकि 42,128 युवाओं को स्वरोजगार के लिए लोन दिया जा चुका है। जर्जर विद्यालय भवनों में कक्षाएं न चलाने के निर्देश औरैया के जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने कलेक्ट्रेट स्थित मानस सभागार में परिषदीय विद्यालयों के जर्जर भवनों के ध्वस्तीकरण पर समीक्षा बैठक आयोजित की। उन्होंने जनपद के सभी परिषदीय विद्यालयों में वर्षों से अनुपयोगी और जर्जर अवस्था में खड़े भवनों के शीघ्र ध्वस्तीकरण के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने विशेष रूप से उन विद्यालयों के संबंध में निर्देश दिए जिनके जर्जर भवनों की 3 बार नीलामी कराने के बाद भी निर्धारित न्यूनतम बोली प्राप्त नहीं हुई। ऐसे मामलों में शासनादेश के अनुसार संबंधित ग्राम पंचायतों के माध्यम से नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तत्काल कराने के निर्देश दिए गए। हाथरस में तिरंगे संग होगा जश्न ए आजादी का आगाज। 12 अगस्त को निकलेगी तिरंगा यात्रा हाथरस। शहर में जश्न ए आजादी कार्यक्रम का महा आयोजन होने जा रहा है। माँ तुझे प्रणाम कार्यक्रम के तहत इस बार हाथरस शहर में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस आयोजन में देशभक्ति गीत संगीत की धूम रहेगी। 12 अगस्त को इंडियन बैंक मुख्य ब्रांच तालाब चौराहा से तिरंगा यात्रा शुरू होगी। यात्रा शहर में घूमेगी। शहर के प्रमुख चौराहों पर तिरंगा यात्रा का पुष्प वर्षा से स्वागत होगा। सभी चौराहों को सजाया जाएगा। इस यात्रा को लेकर स्कूल संचालकों में भी जोश है। एनसीसी कैडेट द्वारा भी रैली में प्रतिभाग किया जाएगा। मौलाना शहाबुद्दीन बोले, फिल्म उदयपुर फाइल्स से फैल सकता है सांप्रदायिक तनाव। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने फिल्म उदयपुर फाइल्स पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पत्र लिखा है। मौलाना ने आशंका जताई है कि उदयपुर की घटना पर बनाई गई फिल्म उदयपुर फाइल्स के रिलीज होने से मुस्लिम समुदाय के लोगों की भावनाएं भड़क सकती हैं। इससे सांप्रदायिक तनाव फैल सकता है। यूपी में राहुल गांधी के दावे की पड़ताल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। इसके बाद हंगामा मचा हुआ है। राहुल ने यूपी की वोटर लिस्ट में शामिल जिन 2 लोगों आदित्य श्रीवास्तव और विशाल सिंह का जिक्र किया था, उसे राज्य चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। दैनिक भास्कर ने जब इन 2 नामों की पड़ताल की तो दोनों नाम वोटर लिस्ट में मिले। आदित्य का नाम लखनऊ की वोटर लिस्ट में था। जो पता वोटर लिस्ट में दिया गया था उस पते पर उनका घर भी मिला। हालांकि ये मकान आदित्य के पिता एसपी श्रीवास्तव ने किराए पर दे रखा है। खुद बेंगलुरु में रहते हैं। इसकी तस्दीक उनकी किराएदार ने की। काशी के विशाल सिंह का नाम वोटर लिस्ट में तो मिला, लेकिन उनके नाम के आगे जो पता लिखा था उस पते का मकान न बन नहीं मिला। यूपी पंचायत चुनाव 25 अगस्त तक घर घर जाएंगे बीएलओ। यूपी में अगले वर्ष प्रस्तावित पंचायत चुनाव को तैयारियां तेजी चल रही हैं। पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम 18 अगस्त से शुरू होगा, जो कि 25 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान बीएलओ घर घर जाएंगे और मतदाताओं के नाम जोड़ेंगे। जिलाधिकारी ने संबंध में निर्देश जारी किया है। इस कार्य में लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
क्रिकेटर आकाशदीप ने लखनऊ में खरीदी फॉर्च्यूनर। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप ने लखनऊ में फॉर्च्यूनर कार खरीदी। इंग्लैंड दौरे पर शानदार प्रदर्शन करने के बाद वह लखनऊ पहुंचे हैं। नई गाड़ी के सेलिब्रेशन के दौरान कैंसर से जूझ रही उनकी बहन अखंड ज्योति सिंह और परिवार के लोग भी मौजूद रहे। इस खास पल को उन्होंने इंस्टाग्राम पर साझा करते हुए लिखा, ड्रीम्स डिलीवर्ड, चाबियां मिल गईं उनके साथ जिनका होना मायने रखता है। पोस्ट में आकाशदीप की तीनों बहनें और मां लड्डू मां के अलावा अन्य लोग भी नजर आ रहे हैं। आकाशदीप ने काला चश्मा लगा रखा है। तो दोस्तों, यह थी आज यूपी के सभी जिलों की खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।